हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दिनेश मिश्रा है और मैं आईआईटी के लिए बच्चों को लगभग पिछले 25 से 30 सालों से पढ़ा रहा हूँ। और इन दिनों खास करके कई माता पिता और बच्चे सब्जेक्ट को लेके पजल्ड होते हैं, कौन सा सब्जेक्ट ले। ऑफ कोर्स ये डिलेमा तो हर ईयर में हर किसी बैच के साथ बच्चों के साथ होता है। बट दोस्तों, अभी चीजें वैसी नहीं हैं जैसे 20, 25, 30, 35 सालों से थी। कोई भी डिसीजन आपको अगर लेना होता है अपने कैरियर का, तो दो बातों का ध्यान रखिए। नंबर वन, वेरी इंपॉर्टेंट, दोस्त क्या ले रहे हैं उसके आधार पर निर्णय बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि आज से 10 सालों के बाद या 20 सालों के बाद ये दोस्त कहाँ होंगे, कौन क्या कर रहे होंगे, आपको भी पता है कि इट डजेंट मैटर एनी मोर। तो जो चॉइस आपको सब्जेक्ट की करनी है वो आपकी बहुत सारी बैकग्राउंड सर्च, आपका इंटरेस्ट, फ्यूचर स्कोप को देखते हुए लेना चाहिए, बिकॉज ये बहुत क्रूशियल निर्णय है। ये ऐसा नहीं है दोस्तों के साथ चलो कोई एक मूवी देख आते हैं या कोई रेस्टोरेंट में चाय पी आते हैं। इट इज बिल्कुल वैसा नहीं है। मीन्स दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नहीं करनी चाहिए वो ये है कि मेरे चाचा जी ने 20 साल पहले क्या लिया था, मेरे भैया ने 10 साल पहले क्या लिया था, उनका क्या हुआ। तो निर्णय लेते समय ये दो बातों को दूर रखना चाहिए। नंबर वन, दोस्तों पे इन्फ्लुएंस्ड, और नंबर टू, पास्ट को देखते हुए निर्णय। सब्जेक्ट का निर्णय आपको लेना है, आपको फ्यूचर को देखते हुए लेना होगा। और ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ मेरे दो एक्सपीरियंस की वजह से बता रहा हूँ। नंबर वन, नॉट ओनली आई एम टीचिंग मैथ्स फॉर आईआईटी स्टूडेंट्स, इस डोमेन में इन बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ। मोर देन 750 स्टूडेंट्स को आईआईटी तक हम लोग पहुंचा चुके हैं। उसके अलावा प्रेजेंटली आई एम वेरी मच इन्वॉल्व इन अ स्टार्टअप जो कि एआई बेस्ड है, कुबेरिया एआई, along with few of my ex students from IIT Kharagpur. So I can say I am well equipped to answer these problems. एआई किस तरीके से बढ़ रहा है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। कोई भी चीज जीरो नहीं होगी। मगर अगर आप सोचेंगे कि आज आप बायोलॉजी लेके डॉक्टर बनने का सोचते हैं, तो आई एम नॉट सेइंग डॉक्टर की जरूरत नहीं रहेगी। मगर अगर आप रिलेटिव स्कोप की बात करेंगे, कंपेरेटिव स्कोप की बात करेंगे, तो थोड़े उसमें बदलाव आएंगे। क्योंकि आप आज अगर बायोलॉजी लेके डॉक्टर बनने की शुरुआत करते हैं, अभी आप 10th में हैं, 11th में गए हैं, तो 2 साल 11 12, उसके बाद 10 साल तो आपको डॉक्टर बनने में लगेगा, मतलब 12 साल। तो भाई साहब जरा सोच के देखो, 12 साल पहले एआई में क्या था, 12 साल पहले एआई में क्या डेवलपमेंट थे और पिछले 12 सालों में क्या हुआ है। तो अंदाजा लगाइए कि अगले 12 साल में वो हुआ होगा जो पिछले 12 साल का कम से कम 3x या 4x होगा। तो बहुत ज्यादा स्कोप जब आप डॉक्टर बन के निकलेंगे मुझे नहीं लगता कि होगा, खास करके जो प्रोसेस वर्क, रिपीटिव डॉक्टर्स, या जो आप कह सकते हैं कि जो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड डॉक्टर्स होते हैं, बस स्कोप पे काफी डेंट पड़ेगा। कितना पड़ेगा उतना बताने का विजडम तो मेरे पास भी नहीं है, बट डेफिनेटली काफी डेंट पड़ेगा। ऐसे ही बहुत सारे लोग इजी होने के चक्कर में कॉमर्स लेते हैं कि यार इजी पड़ेगा, या हम आगे कॉमर्स बीकॉम लेंगे फिर एमबीए वगैरह करेंगे। नॉट अ बैड आइडिया आज से पहले तक। बट आपको पता है जितनी कंसल्टेंसीज थी, सबसे ज्यादा जॉब कट उन्हीं में है। ये जो काम कंसल्टेंसीज में करते हैं, पीपीडीज बनाने का करते हैं, एक्सेल शीट्स के अराउंड प्ले करते हैं, डेटास के अराउंड प्ले करते हैं, ये सब काम तो आज एआई टूल्स को यूज करके एक 8वीं का बच्चा भी कर लेगा। तो आप बहुत वैल्यू एडिशन नहीं करने वाले कॉमर्स लेके भी। नॉट ओनली एज ए मैथ्स टीचर आई एम सेइंग दिस, बट एआई से कनेक्टेड होने की वजह से मैं कह सकता हूं कि आपका कॉमर्स या बायोलॉजी लेने का जो निर्णय है, दैट इज वेरी बैड। लुकिंग इनटू द कमिंग डेज, डोंट सी द पास्ट, सी द फ्यूचर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो द बेस्ट ऑप्शन इज मैथ्स। अब आप बोलोगे मुझे इंजीनियर नहीं बनना। भाई इंजीनियर बनना नहीं बनना, किस कॉलेज में जाना है वो तो आपकी चॉइस है, बाद में मैटर करता है। सबसे पहली बात, मैथ्स लेने में आप डेटा के साथ प्ले अराउंड करना सीखते हैं, लॉजिकल क्रिएटिव थिंकिंग आप रखते हैं, स्किल्स को अलग अलग सीखने की कोशिश करते हैं, आपका दिमाग अलग अलग चीजों के लिए खुलता है और उसी चीज की जरूरत आगे आने वाले दिनों में पड़ने वाली है।
कागज की डिग्रियों का कोई खास महत्व नहीं रहने वाला है, चाहे वो आईआईटी की है, चाहे आईआईएम की है, चाहे जबलपुर के ज्ञान गंगा या श्री राम कॉलेज की है। आपका जो कैरियर है, आपकी जो प्लेसमेंट है, आपकी लाइफ है, वो कागज की डिग्रियों पर निर्भर ना करते हुए आपके स्किल्स, आपके एनालिटिकल स्किल्स, क्रिएटिविटी, लॉजिकल थिंकिंग की जो आपकी मतलब तरीका होता है, उस सब पे निर्भर करेगा। और मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कॉमर्स या बायोलॉजी वालों में ये चीज नहीं होती है, बट मैथ्स लेने से इन थॉट्स को बढ़ावा मिलता है। कैरियर का मतलब जॉब नहीं होता कि मुझे बस कोई नौकरी पानी है। कल को आप अगर कोई बिजनेस भी करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि अ, कोई जॉब करके एमबीए वगैरह सेल्स में जाना चाहते हैं, इन सभी चीजों में आपकी मैथ्स काफी मदद करता है। मेरा ये चैनल है, इस पे मैं अलग अलग चीजों को, सिमिलर इश्यूज को कवर करते रहूंगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक्स फॉर टाइम, बाय बाय, टेक केयर।